बच्चा फेयरली मैनेजेबल हो गया, अब स्कूलिंग की बारी है। स्कूलिंग के टाइम पे, मेन स्ट्रीमिंग के टाइम पे पेरेंट्स को बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। और ये जो स्ट्रगल करने पड़ते हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि सोसाइटी वो आपको कोऑपरेट नहीं करती है। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टीचर्स, प्रिंसिपल्स स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करते हैं रोज़ बुला करके कि आपका बच्चा ऐसा करता है, आपका बच्चा वैसा करता है, आपका बच्चा ये करता है, आपका बच्चा वो करता है, इसे आप स्कूल चेंज कर दीजिए और या फिर इसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी पीछे वीडियो बना था जिसमें किसी ने अपना कमेंट डाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि या तो शैडो टीचर लगा दीजिए और या फिर दूसरा स्कूल देख लीजिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं और ये लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। उस वजह से क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें करेंगे। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो जब स्कूलिंग की बात आती है ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही गलती करते हैं कि बगैर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाए या बगैर बच्चे को स्टेबलाइज किए हम लोग सीधा क्या कोशिश करते हैं कि बच्चा अब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का हो गया है, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, चलो स्कूल में डाल देते हैं, बच्चों के साथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजीज हम लोग अपनाते हैं। उसमें क्या होता है कि चलिए 50% टाइम आप सक्सेसफुल हो गए, लेकिन 50% टाइम जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। फिर बच्चा स्कूल में जाता है, कहते हैं कि बच्चा अलग थलग बैठता है, पहली कंप्लेन। दूसरी कंप्लेन आती है कि बच्चा दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। तीसरी कंप्लेन कि बच्चा अचानक से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। चौथी कंप्लेन, बच्चा क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और इधर उधर दौड़ करके वापस आ जाता है। पांचवी कंप्लेन कि बच्चा टीचर को काटने की कोशिश करता है, उसने कुछ बोला तो बच्चे ने कोई चीज उठा करके मार दी या काउंटर अटैक करने की कोशिश की। सातवीं प्रॉब्लम, छठी प्रॉब्लम कि दूसरे बच्चों को हिट करने की कोशिश करता है, उनकी चीजें छीन लेता है, उनकी चीजें छीन करके कई बार उनकी कॉपीज फाड़ देता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सुनने को मिल सकती हैं और वो आपको हाथ जोड़ करके कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को बाहर ले जाइए, किसी और स्कूल में डाल दीजिए या स्पेशल स्कूलिंग कीजिए। देखिए, स्पेशल स्कूलिंग के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे ही आप ऐसे बच्चे को स्कूल में ले जाते हैं, सबसे पहला काम आप करिए कि उसकी क्लास टीचर को मिलिए, इंचार्ज को मिलिए, उसे अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कीजिए, साथ साथ उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस तरीके से, यानी वो किस तरीके से हमारी मदद कर सकती हैं। और कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पे आपको क्या करना पड़ता है कि पापा बनाना पड़ता है किसी को। तो यहाँ आपको पापा बनाने के लिए क्या करना होगा कि हाथ जोड़ करके उनसे विनती करनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप हमें हेल्प कीजिए। आपकी वजह से ये बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। इसी तरह से प्रिंसिपल से भी मिलिए और प्रिंसिपल को भी स्पेशल रिक्वेस्ट कीजिए अगर आपने एकदम से स्कूलिंग शुरू कर दी है। और अगर आपका बच्चा कहीं मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहा है, अभी उसने थेरेपी की है, आपको लगता है अभी काफी बैलेंस हो गया, अभी स्कूल जाना चाहिए, तो वहां आपको इनिशियल कुछ दिनों में प्रॉब्लम आने वाली है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कई बार एक एक साल तक। तो आपको प्रिंसिपल से मिल करके उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि ये चीजें हमारी जिंदगी में आ रही हैं। अगर बच्चा काफी बेटर होता है तो बताने की कोई जरूरत नहीं, उनको जज करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी काफी सारी चीजें हैं तो टीचर्स को बताइए, प्रिंसिपल को बताइए कि वो हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पिलर का काम कर सकते हैं इस बच्चे को मेन स्ट्रीम करने के लिए या नॉर्मल बनाने के लिए। एक लेवल तक थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करता है, लेकिन थेरेपी सेंटर्स जो हैं वो एक एक सर्टेन एरिया में रहेंगे। यानी उसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर शेल रहेगा जिसके अंदर बच्चा रहता है। वहां अगर वो ठीक हो गया, घर पे अगर वो ठीक हो गया, तो उसको जाना अल्टीमेटली स्कूल ही है। तो स्कूल टीचर से आप रिक्वेस्ट करके, स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, आप अपनी प्रॉब्लम समझा करके उनकी हेल्प लेने की कोशिश करें। जब आप इस तरीके से कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो प्रॉब्लम बताने के बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं समझे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर टीचर ऐसा करते हैं देन क्या कर सकते हैं? तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ऐसा देखना चाहिए कि घर के बाहर का जो स्कूल होता है कोई, यानी ऐसा स्कूल जिसमें बच्चों की बहुत जरूरत होती है, उनको लगता है कि यार कोई ना कोई तो आ जाना चाहिए, उनके लिए एक बच्चा बिजनेस की तरह होता है। तो फिर वो आपके बच्चे को ज्यादा अच्छे से केयर करेंगे। पहले ऐसे स्कूलों में सेटल कर लीजिए,
फिर थोड़ा सा और अच्छा अगले साल के लिए स्कूल, और फिर मेन स्ट्रीम स्कूल, जहां पर जिस भी स्कूल को आप अपने शहर में अच्छा समझते हैं या ब्रांडेड समझते हैं, ऐसे करके आप स्टेजेस को पार कर सकते हो। वो भी एक बेटर स्ट्रैटेजी होती है। तो आप पूरा ध्यान रखें, सब लोग जितने भी सोसाइटी में हैं उनकी हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा उनको। और फिक्र मत कीजिए, शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। पाक स्टूडियो से भी एक कमेंट आया है कि उनका बच्चा 8 साल का भी नर्सरी में लोग जज करते हैं। देखिए, लोगों का काम है, कुछ ना कुछ वो कहेंगे, सो आप उस पर मत जाइए, क्योंकि आपको उसको नॉर्मल बनाना है। तो ये मत देखिए कि वो 8 साल का हो गया, नर्सरी में जा रहा है तो लोग जज कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आप अपने आप से अपने फोकस को बना करके रखिए, और आपका फोकस है उसे मेन स्ट्रीम करना, उसको नॉर्मल करना। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए पीछे लगे रहिए, और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि कोई क्या कह रहा है। यानी आपका फोकस सीधा होना चाहिए, यानी आपको ये अचीव करना है कि आपका बच्चा 100% नॉर्मल हो। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आई। कुछ आपका कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अगले वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।